Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma and welcome to our digital classes. This video session for class 10 and the topic is linear equation with two variable. अच्छा, ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया. लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. अब जो न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट होगा वो होगा लीनियर इन इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन विथ टू वेरिएबल बाई ग्राफिकल मेथड. आपने जो चीज पढ़ी है ना वो तो लीनियर इक्वेशन पढ़ी है. लीनियर इक्वेशन पढ़ी है ना. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. ये तो आपकी एक्सरसाइज जो 4.1 थी इस पे डिपेंड करती है. अच्छा, फिर अब जो आपका टॉपिक चलेगा एक्सरसाइज 4.2 वो किस चीज के रेफरेंस में होगा? वो आपका रेफरेंस होगा लीनियर इन इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. इज इट क्लियर? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो ये बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं. ये तो बात की बात है. आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके लिए भी मैंने कौन सा मेथड लगाया, इसके लिए मैंने ग्राफिकल मेथड लगाया और यहाँ भी कौन सा लगेगा? ग्राफिकल मेथड ही लगेगा. बोथ ऑफ टू एक्सरसाइज यूज ओनली ग्राफिकल मेथड. बट फर्क कितना सा है? फर्क इतना सा है, यहाँ इक्वेशन था, यहाँ इन इक्वेशन. इज इट क्लियर? अब फर्क क्या रहेगा? यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी ऐसे चलती थी 2x + 3y = 4. राइट, ऐसे चलती थी. यहाँ पे = का सिंपल आता है. मतलब ये इक्वल है इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं. जब इक्वल नहीं होगी तो इन इक्वेशन बोलते हैं. कैसे? ये इक्वेशन बात करूं मैं 2x + 3y, इसको इन इक्वेशन में चेंज होगा ना, तो या तो ऐसे हो जाएगा ये 4. ऐसे भी दे सकता है अगला 2x + 3y 4. ऐसे भी दे सकता है 2x + 3y > 4. ऐसे भी दे सकते हैं 2x + 3y < 4. वो सारे मेथड होते हैं. तो यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए. ओनली इक्वल नहीं होना चाहिए. इक्वल जैसे यहाँ पे दिया है जैसे नहीं होना चाहिए. जैसे इसमें इक्वल है और ग्रेटर भी हो सकता है ना, तो ये चल जाएगा. तो ये इन इक्वेशंस में आता है. अब इनका लॉजिक जो होता है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. थोड़ा सा ये मेथड जो होता है ना हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ज़्यादा लिखने पड़ते हैं. ग्राफ जो होता है ना उसका पर्टिकुलर एरिया होता है कि वो ओरिजिन जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है. ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है आपका? ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट होता है जिसकी कोऑर्डिनेशन होती है 0 0 और O बोलते हैं. सेंटर जो होता है ना O, जहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इसको O से लिखते हैं ना, इसकी कोऑर्डिनेशन होती है 0 0. यहाँ पे ना अक्स स्टार्ट होता है ना वाई स्टार्ट होता है. 0 0, ये अक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है. तो इस ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? करता है तो इसकी तरफ ग्राफ बनता है, और नहीं करता है तो इसके जो आपकी अपोजिट साइड है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है. एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेकिन आपका ये टॉपिक जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड. अब जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा लीनियर इन इक्वेशन विद टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड. इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो एक बार आप लोग माइंड में रखिएगा. बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे आप लोगों को पता चलता है. नेक्स्ट, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने. एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 58. एग्जाम्पल नंबर 8 ये है, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. फर्स्ट वाला है x इज लेस देन और इक्वल टू 2. अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसका ग्राफ कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले इसको इक्वेशन में चेंज कर लो. जो भी सिंबल दिया ना उसको इक्वल रख लो. राइट, चेंजिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन. फॉर
क्या हो गया, x इजिकल टू 2, तो इक्वेशन में चेंज हो गया। x इजिकल टू 2, तो x की वैल्यू 2 है और y दे नहीं रखा है, तो y 0 रहेगा आपका, भाई y 0 रहेगा ना। तो एक पॉइंट मिला आपको जिसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट है 0 और 2 और 0, भाई y तो है ही नहीं यहाँ पे, कहीं पे y का नाम ही नहीं है, तो y तो 0 रहेगा, तो 2 और 0। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये आपका O पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेशन 0 0 होते हैं, राइट। और ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डेस एक्सिस है और ये आपका x डेस, राइट। अब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा और जो भी यहाँ पे y का 1, y का 2 और जो भी चलता है। अब ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, कोई पॉइंट A मान लिया आप लोगों ने, ये वाला पॉइंट कहाँ से निकलेगा, 0 और 2, मतलब x की वैल्यू तो 2 ये लीजिए और y की वैल्यू 0, तो 0 x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये लाइन ऐसे निकलेगी कि ऐसे निकलेगी, भाई इस पॉइंट से कोई लाइन निकलेगी ना, तो y इजिकल टू 0 है, जैसे ऐसे निकलेगी तो ये तो कोई लाइन नहीं हुई क्योंकि ये तो एक्सिस ही हो गया, ये लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। क्यों निकलेगी ऐसे, क्योंकि इसका रीजन है, ये रीजन ये है कि ये इसके पैरेलल होगी और इसके पैरेलल होगी, तभी तो y की वैल्यू 0 रहेगी, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये ग्राफ जो बनेगा ना ऐसे बनेगा। अब इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा, इसका जो रोटेशन होगा ना वो किस साइड में होगा, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये जो इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन क्या है आपकी, x is less than or equal to 2 is satisfy, अच्छा सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख दो, किसके अकॉर्डिंग, ओरिजिन कितना होता है, 0 0 होता है ना, तो मतलब x की भी 0 रख दो और y की भी 0 रख दो, तो रखो इसमें x की आपकी वैल्यू है 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो क्या 0 जो है वो इससे छोटा होता है, क्या राइट स्टेटमेंट है कि गलत चीज है, ये गलत लिखा है कि सही लिखा है, ये वाला कि 2 जो है इससे बड़ा होता है, तो डेफिनेटली बड़ा होता है कि या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो बड़ा है मतलब स्टेटमेंट ट्रू है ना अपना, तो ये जो इन इक्वेशन है ना ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है। अब जब अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो बात की बात है, जब सेटिस्फाई करती है ना तो ग्राफ ओरिजिन के साइड बनता है, इधर ओरिजिन के साइड बनता है, और जब सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके अपोजिट साइड बनता है। तो यहां पे लिखेंगे इन इक्वेशन x is less than or equal to 2 is satisfy origin 0 and 0, इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये ग्राफ जो है ना इस साइड में बनेगा और इसको आप लोग शेडेड करना है, इसको ऐसे डार्क कर देना है थोड़ा, ये लीजिए ये एरिया में ग्राफ बनेगा और ये इसका ग्राफ बनेगा, इस एरिया में ग्राफ बनेगा और ये वाला एरिया इसका सेट होगा, राइट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है एग्जांपल नंबर 8 का। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन नोट डाउन, थोड़ी सी समझने की चीज है इस चीज को। पहली चीज तो ये कि चेंज कर दो, किसमें इक्वेशन है तो इन इक्वेशन में चेंज कर दो, इज इट क्लियर। ये तो नॉर्मल है, जब इससे थोड़ा बड़ा आएगा ना तब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, तो ये तो नॉर्मल चीज है। फिर आपने क्या किया, x की वैल्यू 2 रख दी, वहां पे आप लोग क्या करोगे, जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ जाइए, तो सिंगल वेरिएबल में x ही है, y तो है ही नहीं। जब y भी आ जाएगा ना तो x इजिकल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y इजिकल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू होगी, तो 2 पॉइंट निकल जाएंगे, उन 2 पॉइंट्स को मिला के सीधी लाइन बनानी, इज इट क्लियर। फिर आपको ओरिजिन के साथ में ये चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है तो ओरिजिन की साइड पे बनेगा, नहीं करता है तो अपोजिट साइड में बनेगा। एग्जांपल देखोगे तो पता चल जाएगा, पहले तो ये नोट कर लीजिए। Yes, all of you are done. Next.
ये ना पता करना पड़ता है कौन से एरिया में ग्राफ बनेगा, बाकी इतना ही है। बाकी आपको वैल्यूज फाइंड करना है ना, सॉल्यूशन निकालना, तो उसका अलग सिस्टम होता है। जैसे एक और एग्जांपल इसी का सेकंड वाला एग्जांपल है, 8th एग्जांपल का सेकंड वाला जो पार्ट है वो है आपका 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अब अपन चेक करते हैं कि ये ग्राफ किधर बनेगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। किसमें? आपको इक्वेशन में। चेंजिंग इन इक्वेशन 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 इनटू इक्वेशन और इक्वेशन फॉर्म में चेंज किया तो क्या बन गया? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दो चीजें आपने को करनी। एक बार तो करना है लेट x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब 0 होगी तो y क्या निकलेगा? देखो x की जगह 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस उधर गया, तो ये तो एक तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट आ गए अपने। क्या? जब x 0 है तो y होगा -1, राइट। इसी का सेकंड वाला कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकालो। लेट एक बार x रख लिया ना 0, y को 0 रख दो एक बार। लेट y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में। तो क्या हो गया आपका सॉल्यूशन? 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2। तो एक पॉइंट क्या आया? जब आपकी x की वैल्यू 1/2 है तो y 0 है। x की वैल्यू 1/2 है तो y क्या है आपका? 0। इज इट क्लियर? अब ये तो रही नॉर्मल चीजें जब तुम लोग बनाते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है, ये जो इन इक्वेशन है, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो मैं चेक कर रहा हूं एक बार। चेक करने के लिए चेकिंग x की वैल्यू भी 0 रख दो और y की अभी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन O है जिसके कोऑर्डिनेशन 0 0 है। x भी 0 y भी 0, तो उसमें रख दो 2 इंटू 0 माइनस 0, x की भी 0 y की 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इक्वल और ग्रेटर देन टू 1। क्या 0 जो है 1 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है? क्या भाई? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 0 छोटा ही रहेगा ना 1 से, तो हमेशा। तो नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड विथ द ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता। ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ग्राफ किधर बनेगा? ओरिजिन के साइड बनेगा कि दूसरे साइड बनेगा? दूसरे साइड बनेगा। ओरिजिन के साइड आपका ग्राफ नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब ओरिजिन के साइड भी बनेगा तो दूसरे साइड बनेगा। इस चीज को आप ग्राफिकली अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए ये आपका ओरिजिन है जिसको 0 0 बोलेंगे, 0 एंड ये आपका पॉइंट 1 हो गया, ये आपका पॉइंट 2 हो गया, ये x एक्सिस है, ये y की वैल्यू 1, ये लीजिए ये y का वैल्यू 2 हो गया, ये y एक्सिस है, ये y डेस है, ये x डेस है, राइट। इधर आपका -1 -2 और जो भी चलता है, इधर आपका -1 -2। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स आपके, पॉइंट लगा दो। एक तो है 0 और 1, x की वैल्यू तो 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y एक्सिस पे होती है ना, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 -1, तो y की वैल्यू -1 का देखो, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू तो वैसे भी 0 था, x को देखने की जरूरत नहीं, y की वैल्यू देख लो, ये लीजिए, इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट है 0 और -1। एक तो मिल गया। दूसरा वाला क्या है? 1/2, आधा, हाफ ही बोलते हैं ना, तो 1/2 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में, ये लीजिए ये रहा। इसके कोऑर्डिनेशन क्या है? 1/2 और 0, y तो 0 है तो इसी एक्सिस पे चलेगा। अब ये वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए ये वाली लाइन ऐसे लीजिए, राइट।
ये वाली लाइन ऐसे निकली। अब जो ग्राफ बनेगा उसका शेडेड पार्ट जिसको कलर करोगे वो किधर होगा, उस साइड होगा कि इस साइड होगा। तो वो चेक करते हैं कि आप लोगों ने ये बताइए कि क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, क्या नहीं करता तो ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा, ओरिजिन यहाँ है इस साइड नहीं बनेगा तो इस साइड बनेगा। तो ये ग्राफ किस एरिया में, ये एरिया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट। If you want to note down, then note down. Otherwise, pause the video to note it down or take a screenshot. Right. Yes, all of you are done. Next. इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है ना आपको एग्जाम्पल में दे रखी है, वो आप लोग ये स्टेटमेंट रीड जरूर करना। इसकी लैंग्वेज जो है ना, मैं यहाँ पे कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। करना क्या है, कैसे करना वो मैं बताऊंगा, आप लोगों को स्टेटमेंट खुद देखने की कैसे इसको लिखना क्या है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी लिखा है, मैं सिर्फ समझाने का काम करूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इसी का एग्जाम्पल नंबर 8 और इसी का पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, मॉड्यूलस y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। मॉड्यूलस y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। सबसे पहली बात क्या करेंगे, चेकिंग। चेक करोगे ना कि ये आप लोगों को जो ओरिजिन की साइड जाता है कि नहीं जाता है। ओरिजिन की साइड जाता तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो गलत बात है, राइट। सबसे पहले चेंजिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में इसको चेंज करोगे आप लोग, तो इक्वेशन फॉर्म में क्या हो गया आपका, अच्छा इक्वेशन चेंज करने के लिए आपको पहले तो इसको खोलना पड़ेगा ब्रैकेट को। ये जो मॉड्यूलस हटेगा तो इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस का मतलब ये है कि y माइनस एक्स की वैल्यू जो है ना, इससे तो जो आप लोगों की ग्रेटर होगी, मतलब 3 जो है इससे बड़ा होगा, लेकिन इधर आप लोग 3 राइट कर सकते हो, वो छोटा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस जब खोलोगे ना तो 3 और 3 यहाँ पे आ गया, ये आपका y माइनस एक्स है, ये माइनस करेगा, राइट। ये इससे तो जो बड़ा है 3 जो है, y माइनस एक्स से 3 तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, क्लियर। तो y माइनस एक्स इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इस मॉड्यूलस को जब खोलते हैं ना तो इसका रेफरेंस ये निकलता है। ये चीज ध्यान में रखना कि जब इसको खोलते हैं ना मॉड्यूलस को, तो ये फॉर्म बनती है, बना ली फॉर्म। अब यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक बार तो ये वाला पार्ट और एक बार ये दोनों वाले पार्ट। एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को। इज इट क्लियर? तो ले लीजिए, इन दोनों को लिया तो जैसे मान लीजिए इस चीज को लेता हूं मैं, तो y माइनस एक्स इज लेस देन है कि ग्रेटर देन है। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, तो ऐसे सिंबल लगा दीजिए माइनस, ऐसे सिंबल लगा के क्या बना दिया, -3। और एक दूसरी वाली जो इक्वेशन बनेगी, इसी से दूसरी वाली इक्वेशन बनी, इन दोनों को लिया तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, लेस देन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये एक बार इस चीज से, एक बार इस चीज से, ये इक्वेशन बनेगी तुम्हारी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इन इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, राइट।
अब एक लाइन तो इसकी बनेगी ग्राफ में, एक लाइन इसकी बनेगी, तो अलग अलग चीजें होगी ना दोनों आपकी। अब इसको चेंज कर लिया किसमें, इक्वेशन में, तो क्या बना y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, राइट। अब तो यहाँ कोऑर्डिनेशन पॉइंट व्हेन, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को ले लो, लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लिया तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट तो क्या आ गए, जब आपका x 0 है तो y -3 हो गया, राइट। अब एक बार क्या लेंगे, y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिया तो 0 माइनस एक्स इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x इक्वल टू 3। तो एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या आ गया आपके, जब x 3 है तो y 0 हो गया, 0 1 y 0 और x का x 3 है तो 3, राइट। ये तो इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट के लिए, फॉर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इन इक्वेशन सेकंड के लिए देखिए, फॉर इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड के लिए जब इक्वल करके आप लोगों ने जब इस चीज को सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसका रिजल्ट ये आएगा सेकंड वाले में, लेट x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट किया, सेकंड वाले में सॉरी इसमें 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3। कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या हो गया, तो इसको इक्वल कर दिया आप लोगों ने, x की वैल्यू 0 दे दी तो y इक्वल टू डायरेक्टली 3 हो गया, तो x की 0 और y की 0। इज इट क्लियर। अब इसी के लिए y इक्वल टू 0 भी ले लीजिए, लेट y इक्वल टू 0 सेकंड के लिए, तो y इक्वल टू 0 इसमें रखा तो क्या वैल्यू आएगी, 0 माइनस एक्स इजिकल टू 3, और तो x इजिकल टू ये उधर गया तो -3। तो यहाँ पे जब आपकी x की वैल्यू -3 है, जब x की वैल्यू -3 है तो y 0 रहेगा, y 0 है, x की वैल्यू -3 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन पॉइंट आए। कहाँ कहाँ, एक तो ये आया 3 and 0, 3 and 0, 1 2, ये तो इस लाइन के लिए, इस स्ट्रेट लाइन के लिए, और इस स्ट्रेट लाइन के लिए ये वाला, राइट। अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले तो x की वैल्यू देख लो, 0 है, 3 है, 0 है और -3 है, तो x की वैल्यू 0 3 से लेके -3 तक, ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, इसके कोऑर्डिनेशन 0 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये x एक्सिस हो गया। अब माइनस में भी है ना x की वैल्यू -3 तक, तो इधर ले लीजिए -1 -2 और -3, ये x डेस एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है और ये y डेस एक्सिस। इज इट क्लियर। अब चेक करते हैं यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या है, y की वैल्यू एक तो -3 है, 0 है, 3 है, मतलब 0 से -3 तक वही चलेगा, तो ये आपका 1 2 3, इधर आपका -1 -2 इज इट क्लियर। प्लॉटिंग हो जाएगी आपकी। अब देखो पॉइंट कहाँ कहाँ आते हैं, पॉइंट जहाँ जहाँ आते हैं ना वहाँ वहाँ मार्क करते जाइए। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए 0 एंड -3, x की वैल्यू 0 और y की, x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, इस लाइन पे होती है, y की वैल्यू -3 का है, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन पॉइंट के हो गए 0 एंड -3, 0 एंड -3, एक पॉइंट तो मिल गया। सेकंड वाला देखिए 3 एंड 0, x की वैल्यू तो 3 ये रहा, और y की वैल्यू 0, तो ये लीजिए यहाँ पे पॉइंट आ गया 3 एंड 0, और इसको मैच कर दिया, ये मैच कर दिया यहाँ से सीधा। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, नहीं चाहो तो यहाँ पे कराएं। इज इट क्लियर। ये तो फर्स्ट वाली इक्वेशन, कौन सी वाली, इसके लिए लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन। अब इसके लिए भी बनाना है जिसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट ये, कोऑर्डिनेशन पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की 3, तो x की वैल्यू 0 और y की 3 यहाँ पे, y की +3 है ना, ये लीजिए ये पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे x 0 है और y 3 है, राइट। और वही चीज x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 का है ये, और y की 0, तो 0 यही होता है, ये लीजिए -3 एंड 0, इसको मैच कर दीजिए उस पॉइंट से, ये इज इट क्लियर। अब ग्राफ जो है आपका किधर बनेगा, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन को,
क्या ये ग्राफ ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो देख लेते हैं ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो है उसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट होते हैं 0 0, तो मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 0 रख दो, तो 0 - 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 0 - 0 0 से बड़ा है 3, 0 या तो 3 से बड़ा है या फिर इसके इक्वल है, तो राइट ही तो है, बड़ा तो है ही, डेफिनेटली ये आपका राइट है, तो ये राइट है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना इधर से भी इस लाइन का इस साइड बनेगा और इस लाइन का इस साइड बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये वाला जो एरिया है ना पूरा, इस एरिया में आपका ग्राफ बनेगा, पूरे एरिया के अंदर इन दोनों लाइंस के बीच में आपका ग्राफ है वो बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये पूरा एरिया जो है इस इक्वेशन के लिए रिजर्व रहता है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। 3 टाइप्स के इसके आप लोगों को ग्राफ बनाने होते हैं और 3 टाइप्स के ग्राफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं, आप लोग यू हैव ओनली 15 सेकेंड फॉर इट। यस, ऑल ऑफ यू हैव डन। हाँ, तो आज का जो वर्क है वो कंप्लीट है। आप नेक्स्ट वीडियो सेशन जो है उसमें कुछ एग्जांपल आपके बचे हुए हैं वो देखेंगे। बाकी आपकी एक्सरसाइज 4.2 है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी हार्ड रहेगी आपके लिए, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे बता दूंगा मैं, बाकी आप लोग खुद चाहते हो तो खुद सॉल्व कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।